इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सव्वसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 5वें पाठ के आधार से कल यहाँ चर्चा अपनी प्रारंभ हुई है। उस पाठ का शीर्षक है सुख क्या है। ये भी सब बातें ऐसी लगती हैं कि हम इतना भी नहीं जानते सुख क्या है। सुख के लिए तो अपन दिन रात प्रयत्न कर ही रहे हैं। अभी मंदिर में दर्शन करते करते एक विकल्प आया भगवान को देख करके। यदि हमको वास्तव में ऐसा लगता है कि भगवान सुखी हैं तो वे कैसे सुखी हुए, उन्होंने परम सुखरूप दशा कैसे प्राप्त की। ये केवल अभी तक की स्थिति है, अनादि से अनंत अनंत काल जो अपना बीता है। एक परंपरा से ही सारी चीज़ों का अपन निर्वाह करते चले आ रहे हैं। बस जैन कुल में जन्मे हैं, ये आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। ये बाल पोथी में हमको नाम रटवाए गए हैं, हमने रटे हैं और इनकी पूजा की जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को कुछ सुनाने आए हैं, भगवान तुम सुन लो। मतलब ऐसा नहीं है, ये अभी तक हमको बात समझ में नहीं आ रही है कि पूजा हम अपने लिए कर रहे हैं कि भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारे पूजा करने के स्टाइल से, पूजन की पद्धति से स्पष्ट ये झलक ही जाता है, बिना देखे झलकता है कि हम भगवान को कुछ सुनाने आए हैं। हम मतलब अपने लिए, अपनी गरज पूर्वक उनके जैसा बनने के लिए, उनके गुणों में जो हमारा अनुराग है, उनके गुणों के प्रति हमारी जो प्रीति है, उनको लक्ष्य में लेकर के हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे। तो वो पूजन करने का विकल्प कब आता अपने को बताओ। अभी खुद पता लग जाएगा। अपना ही अगर पोस्टमार्टम करें अपने परिणामों का तो स्वयं को तुरंत खबर पड़ेगी हम पूजा क्यों कर रहे हैं। यदि वास्तविक हमें भगवान के गुणों में प्रीति नहीं है, अनुराग नहीं है, तो पूजा किसकी कर रहे हम। भगवान ने कुछ मार्ग भी तो बताया है ना सुखी होने का। ये चैप्टर है ना सुख क्या है, इसलिए ये बात मेरे ख्याल में आई। भगवान ने सुखी होने का मार्ग बताया है, वो हम भगवान को सुना करके समझ जाएंगे या उन्होंने जो बात कही है उसको पढ़ करके सुन करके समझ पाएंगे। ये हम अपने आप से प्रश्न करें, फिर उसका समाधान खोजें कि इन दोनों में से ज़्यादा जरूरी काम, प्रथम कर्तव्य करने योग्य कार्य क्या है। कि भगवान ने जो बात बताई है वो हमको जच जाए कि वास्तव में यही सच्चा मार्ग है, तब सच्ची महिमा हमें हमारे भगवंतों के प्रति जागृत होगी। बाकी हमारे चित्त में बहुत महिमा है, यही आराध्य हैं, हमारा तो मस्तक कट भले ही जाए, इनके अलावा कहीं झुकेगा नहीं, ऐसी बातें हम करते भले ही रहें, लेकिन ये सारी की सारी बातें बेमानी हैं, इनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं इन सब बातों को करने का। ये तो गुरुदेव श्री कितना बोलते थे कि आत्मार्थी यदि 4-6 घंटे स्वाध्याय नहीं करे तो उसको आत्मार्थीपना शोभता नहीं है।
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपन क्या क्या नहीं करते। सुबह उठ करके क्या लें सबसे पहले, दोपहर में क्या लें, फिर भोजन करने के कितने अंतराल बाद पानी की भी आवश्यकता है भोजन को पचाने के लिए। ये सब अपना सिस्टम कितना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है और शरीर कब तक के लिए है। और ये समझो आप कि 60-70 साल का अपना जो जीवन है उसको सुखी बनाने के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और घूमने का भी जो अपन प्लान करते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उसके लिए अपन कितने पहले से ट्रेन का रिजर्वेशन, फ्लाइट की टिकट बुक करा लेते हैं, कितने पहले से कराते हैं। कदाचित नहीं मिले रिजर्वेशन तो तत्काल में कराते हैं। वो 700 वाली टिकट अपन 1200 रुपये की भी लेते हैं क्योंकि हमको जाना है। अपना ये जीवन कितना है देखो आप, 60-70 साल तो एक मोटा मोटा आकलन कर रहे हैं, 80 साल मान लो कहा तो 100 वर्ष का जाता है। और जो आत्मार्थी जीव हैं वे ऐसा विचार भी करते हैं कि चाहे हम सर्विस कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, ये जो 60 वर्ष की उम्र रिटायरमेंट की गवर्नमेंट ने निर्धारित की है, इसके बाद हम अपना कल्याण करेंगे। प्रायः ऐसी मानसिकता आत्मार्थी की बन जाती है। किसी किसी के जीवन में परिस्थिति कुछ अलग हो तो उनको जीवन के उत्तरार्ध तक, लास्ट समय तक कुछ ऐसा आजीविका के लिए प्रयत्न करना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हम 60 वर्ष तक सुरक्षित रहेंगे? यदि हमारी मान्यता में भी ये बात चलती है, देखो अपने समाज में भी 60 से पहले ही चले गए कुछ लोग, अपने सामने देखे हैं ना अपन ने, 60 तक पहुंच पाए क्या वो? तो 60 तक हम जी पाएंगे अगर हम ऐसा भरोसा अपने अंदर पाले हुए हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने काल पर ही विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा लगता है। अपन ने खूब भजन पढ़े हैं कि जीवन बुलबुला है, भजन बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे युवाओं को तो इतनी अच्छी धुन लगती है कि वो इस पर चमर लेकर के नृत्य भी करने लगते हैं। कौन सा भजन है वो प्रसिद्ध है? जीवन है पानी की बूंद कब घुल जाए रे। वास्तव में लगता है ना, अंदर से भासता है कि नहीं कि जीवन पानी की बूंद है, बुलबुला नहीं। पानी में जैसे ऊपर से नल में से धार गिरती है तो पानी में बुलबुले बनते हैं, उनकी म्याद कितनी कि जैसे ही बने और मिट गए। ऐसे जीवन पानी की बूंद है, ये केवल हम गा रहे हैं या ऐसा हमको भास भी रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं, हमको भासता है। हमें मालूम है जीवन क्षणभंगुर है, हमने देखा है लोग ऐसे सुबह सही थे और अभी हमारी जजनेंदु ही लौट के आए तो पता लगे वहां सब लोग रो रहे थे घर पर, ये क्या हुआ? हमको सब जानते ऐसे ही है, जीवन तो क्षणभंगुर है। लेकिन यदि लगता है जीवन क्षणभंगुर है तो 60-70 साल के लिए, इस जीवन के लिए जो हम इतनी ताकत झोंक रहे हैं, और हमारा आत्मा अनादि अनंत, ये भी हम जानते हैं। बार बार कहते हैं ना आत्मा कैसा है, बच्चों को तोते की तरीके से रटवाया गया है कि आत्मा मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, अनादि अनंत है, अजर अमर है, अविनाशी है। तो अविनाशी है तो अनंत काल तक कहीं तो रहेगा ना आखिर यहाँ से जाने के बाद। अब वो कहाँ रहेगा? अब भैया सारी ताकत तो हमारी इस 60 साल के जीवन को सुखमय बनाने में चली गई। भोग सामग्री को हमने सुख सामग्री माना और भोगों की जो सामग्री है उनकी प्राप्ति को सुख माना और उनकी प्राप्ति के साधन को सुख का साधन माना। तो सारा पुरुषार्थ इसमें झुक गया। अब ये बातें करना कि जीवन पानी की बूंद है, पानी का बुलबुला है, संसार में कहीं सुख नहीं है, ये बातें किसके लिए की जा रही हैं? क्या हम स्वयं के साथ छल नहीं कर रहे? अब हमको अनंत अनंत काल कहाँ रहना है ये हम कभी पूछते हैं अपने आप से, और उसके लिए हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं? आज हमारा जो अनर्गल प्रवर्तन है विषयों में, हम उससे भी बच नहीं पा रहे हैं। हमारा जीवन एक सामान्य जैनियों वाला होना चाहिए, वैसा भी नहीं हो पा रहा है। हमें तत्व के प्रति रुचि नहीं हो रही है। अभी अनंतानुबंधी क्रोध की बात आती है तो अभी इसका लोग मतलब समझते ही नहीं है क्या वस्तु अनंतानुबंधी क्रोध। अपने को क्या लगता है, इनको तो बात बात पे गुस्सा आ जाती है, इनके तो जरा से मन की नहीं हो, इनको एकदम चिड़चिड़ी आ जाती है, ये गुस्सा बहुत करते हैं, ये कसाय बहुत करते हैं। भैया अनंतानुबंधी किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी माने आत्मा से बहुत दूरी का परिणाम। जिन जीवों को अपने आत्मा को समझने का, सुनने का, जो जानने का परिणाम भी नहीं आता है, वे अनंतानुबंधी कसाय के व्यक्तित्व के धारी जीव हैं।
भाई जो हम हैं उसका हम परिचय ही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नींद तो आ रही, नहीं आ रही किसी को? जागने जैसा है भाई टाइम, जो सोने जैसा टाइम तो नहीं है। पता नहीं कब सीटी बज जाए, क्षण भर में खेल हो रहा है। बहुत छोटे छोटे, हमसे भी छोटे छोटे चले गए, विदा ले गए। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो हम हैं उसको जानने की गरज पैदा नहीं हो। आज देखें तो सही, हमारे चित्त में जो ऊर्ध्वता है, जो प्राथमिकता है, वो किसके लिए है? हमारा जोर अर्थशास्त्र पर ज्यादा है कि धर्मशास्त्र पर? क्यों भाई पुलकित जी? अर्थशास्त्र के चक्कर में सारा जीवन जा रहा है और कहीं संतुष्टि नहीं है। गुणभद्राचार्य का एक जो सूत्र है संस्कृत में, उसका पद्यानुवाद किया है किसी ने। उसमें जो बात लिखी बहुत यथार्थ है। क्या लिखा है कि निर्धन जन धन बिना दुखी, निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णावश दुख में धनवान। निर्धन जन, मेरे पास धन नहीं है इसीलिए तो दुखी है ना आदमी। भाई रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, धन पैसा नहीं है, और शारीरिक स्वास्थ्य भी चलो जोड़ लो धन से, जो भी आप जोड़ सकते, भोग सामग्री नहीं, इसीलिए तो दुखी है। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुख में धनवान। सभी भोगते दुख यहाँ, मुनिराज भोगते सुख की खान। ये बात जच रही है सभी को कि नहीं जच रही? पहले तो ये बताओ। मुनिराज भोगते सुख की खान, ये बात अगर जच रही है तो हमारा पुरुषार्थ इस दिशा में होना चाहिए। ऐसी बातें हमारी विचार श्रृंखला में पूरी निष्पक्षता से उठती हैं कि नहीं उठती है? ये पूछो जरा अपने आप से। मुनिराजों का जीवन अपने को कष्टकारी लगता है कि आनंदमयी लगता है? बड़े बड़े ज्ञानी गोता खा रहे अभी तक। बातें तो बड़ा ऊंची ऊंची करना सीख जाते हैं हम सभी लोग, लेकिन भोग प्रधान चिंतन, भोग प्रधान जीवन, उसमें जरा सा भी कसाव ढीला नहीं पड़े तो ये बातें किसके लिए हैं? आपके लिए हम आपको सुना रहे, आपके लिए या स्वयं के लिए है? मतलब भोगों में सुख बुद्धि हमारी छूट नहीं रही है। आज भी हमको ऐसा लगता है कि भोग सामग्री कम होने के कारण ही हम दुखी हैं। जो अनंत सुख का सागर, देखो एक बात ज्ञान के संदर्भ में भी लागू पड़ती है और यही बात सुख के संदर्भ में लागू पड़ती है। आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, माने स्वयं ज्ञान स्वभावी है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? कहाँ से उत्पन्न होगा ज्ञान? तो जहाँ ज्ञान है उसकी तरफ तो हमारी दृष्टि नहीं है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में कहाँ कहाँ चक्कर लगा लगा करके अपन अज्ञानी बने घूम रहे हैं। वैसे ही आत्मा सुख का सागर है, सुख का जो भंडार है वो आत्मा में ही भरा पड़ा है। जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण है ही नहीं, जहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं। तो जहाँ सुख है वहाँ से प्राप्त होगा या जड़ पदार्थों से प्राप्त होगा? तो जो सुख जहाँ भरा हुआ है वहाँ पर हमारी दृष्टि नहीं है, तो हमको जड़ पदार्थों में सुख लग रहा है। ये हमारी कल्पना, ये हमारी मान्यता, इसको हम किस कोटि में रखें? जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण है नहीं और आत्मा में सुख नाम का गुण है। तो सुख प्राप्ति के लिए क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी तरफ दृष्टि करें? कितनी कितनी बातें इस रेफरेंस में आती हैं सुख के संदर्भ में। क्या है इंद्रिय सुख का स्वरूप? चलो इसी के आधार से थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बातें तो इसमें बहुत हैं, अभी ऐसे ही लगता रहता है स्वयं को कितना समझाने की आवश्यकता है। सच पूछो तो स्वाध्याय स्वांतः सुखाय होना चाहिए। कोई काम किसके लिए कर रहे हैं? भैया आपको टारगेट करने के लिए कर रहे क्या, या आपको समझाने के लिए कर रहे? वह स्वयं की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं धार्मिक कार्य। जो ज्ञानी आत्मार्थी जीव हैं उनको तो समय से बंद करके कार्य करना आकुलता सरीखा लगता है, उसमें आकुलता भाषित होती है। अपनी चिंतन की धारा में एक ब्रेक लगा करके वो इस कार्य के लिए उद्यमवंत होते हैं। यदि लक्ष्य स्वयं का ना हो तो फिर वो भी कोई कार्यकारी नहीं है, ये भी कार्य करना। 32 पृष्ठ पर देखें ये चर्चा कहाँ आगे बढ़ी है। कुछ मनीषी इससे आगे बढ़ते हैं। किससे आगे बढ़ते हैं? तो ये थोड़ा देखें पीछे बात कहाँ खत्म की थी।
जिनके पास यह सब कुछ है, माने भोग सामग्री सब कुछ जिनके पास है, वे तो आज भी सुखी होंगे, या जो देश इस समृद्धि की सीमा को छू रहे हैं वहाँ तो सभी सुखी और शांत होंगे, पर देखा यह जा रहा है कि सभी आकुल व्याकुल और अशांत हैं। दोनों तरफ से दिक्कत है। अगर कोई किसी को ना पूछे तो दिक्कत, और ज़्यादा पूछ हो जाए तो और बड़ी दिक्कत, तब सड़क पर निकल भी नहीं सके। फिर तो लोग ऑटोग्राफ प्लीज, फिर पुलिस वाले 4-7 लगें, आपको भीड़ में कैसे निकाल पाएं, ये सब होता है, बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट पे बैठ करके शांति से चाय भी नहीं पी सकते, फिर आपको घेर लेंगे, रे तो वही हैं जिनका ज़्यादा नाम है। ये भी बड़ी मुसीबत है। कितने सुखी होंगे वो। ये अपने दिमाग में ऐसे कल्पनाएं खड़ी कर करके जरा विचार करते रहना चाहिए, तभी निर्णय हो पाएगा अपना। अभी हमारे चित्त में प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा कि हम अभी लग कहाँ रहा अपने को, हम दुखी हैं। किनको लग रहा बोलो? जिन जिन के जीवन में पुण्य का उदय है, जिनकी जॉब अच्छी लग गई है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए हैं, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है, जिन्होंने जिस व्यापार को सेट किया उसमें वे सफल हो गए हैं, ये बंद कर, तो उनको कहाँ लग रहा है कि हम दुखी हैं? रंच मात्र भी उनको ऐसा आभास हो रहा है कि हम दुखी हैं। दुखी कौन है? जिन्होंने व्यापार में पैसा तो बहुत लगा दिया लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हमारी आकुलता का कारण क्या है? कि व्यापार का नहीं चलना, और चल जाए तो फिर कोई दुख नहीं है। उसमें भी आकुलता है कि नहीं है, ये छांटना चाहिए इसमें से कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण क्या है? यही बातें मेरे दिमाग में आज से करीब 10-12-15 साल पहले घूमती रहीं, तो कुछ पंक्तियां लिखने का सहज भाव आ गया। पता नहीं 10 से 12-13 साल लगभग हो गए, उससे पहले लिखी थी। मंदिर में पढ़ा भी है 2-3 बार वो भजन। जग का ये प्राणी दुख को न चाहे, जग का ये प्राणी दुख को न चाहे। बात ठीक है? इतनी गड़बड़ी तो नहीं है इसमें कोई? कौन कौन दुख चाहता भैया, हाथ खड़ा कर देना। कोई नहीं चाहता ना दुख। जग का ये प्राणी दुख को न चाहे, है बड़ी विडंबना ये सुख को ना जाने। जग का ये प्राणी दुख को न चाहे। दुख को चाहता नहीं है तो सुख को पहचानता नहीं है। ये विडंबना है। विडंबना माने एक ऐसी विसंगति है कि हकीकत कुछ और है और जो इसका प्रयास है वो किसी विपरीत दिशा में है, मतलब गलत संयोजन करने की कोशिश की जा रही है। सुबह से शाम जो भी काम करे, उद्देश्य उसका सुख ही रहे। कोई काम ऐसा है, भैया ब्रश क्यों किया था सुबह? नहीं करते तो पूछो जरा अपने आप से। फिर नहाए क्यों थे? नहीं नहाते तो क्या दिक्कत थी? फिर कपड़े 2 दिन पहन लिए, फिर उतारे, धुलने के लिए क्यों डाल दिए? वही पहने रहते तो क्या दिक्कत थी? ऐसे ही चले आते नहा धो के, तौलिया लपेट के, कपड़े पहन के क्यों? एक भी काम ऐसा बताओ सुबह से शाम तक सोने तक जो आपने सुख प्राप्ति के लिए ना किया हो। सुबह से शाम जो भी काम करे, उद्देश्य उसका सुख ही रहे। सुख की ही खोज में है प्रयत्न सारे, जग का ये प्राणी दुख को न चाहे। इतनी बात तो स्पष्ट है। देखो जरूरी नहीं है जैन कुल में ही जन्मे हो, किसी भी कुल में जन्मा हो, जो कुछ भी कर रहा है वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य इसका है नहीं। और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने हम प्रयत्न करते चले आ रहे हैं, तो आज तक क्या हम सुखी हो पाए? कहीं ठहराव तो दिखता नहीं, एक के बाद एक नई उलझन पैदा हो जाती है। कहीं संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन,
कहीं स्थिरता अपने को है, कहीं लग रहा है अब कुछ नहीं करना अपने को, अब तो हम परम तृप्त हो गए। अभी बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में ज्ञानी की आत्म संतुष्टि किस प्रकार की होती है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सुंदर खुलासा किया है समय सार की आत्मख्याति टीका में। वहाँ बहुत उसमें भी लिखा है और समय सार परिशिष्ट में भी पीछे लिखा है। अपन कहाँ चल रहे थे, ये सभी सुखी और शांत होंगे ये देखा नहीं जा रहा। ये सभी आकुल व्याकुल और अशांत हैं, सबके माथे पर 3 सल पड़े हुए हैं, भयाकुल और चिंतातुर हैं। अतः सुख क्या है, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। इसमें कल हमने 4 पॉइंट बताए थे कि अज्ञानी ने सुख की कल्पना किसमें कर रखी है और उसको सुख मानना मिथ्या अर्थात असत्य, गलत, विपरीत क्यों है। पहली मान्यता क्या है कि अज्ञानी जीव जो है भोग सामग्री की प्राप्ति को मानता है सुख, और भोग सामग्री को मानता है सुख सामग्री, और भोग सामग्री की प्राप्ति के जो साधन अर्थात उपाय हैं उनको मानता है सुख का साधन। अब हम धर्म के नाम पर या सुख प्राप्ति के नाम पर जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी अपना उपयोग जहाँ खर्च हो रहा है, व्यापार का मतलब अपना उपयोग खर्च होना, वो जहाँ जहाँ हो रहा है वो काय के लिए हो रहा है कि सुख प्राप्ति के लिए हो रहा है। दूसरा पॉइंट था कि कुछ लोगों का ऐसा विचार रहता है कि सुख तो कोरी कल्पना मात्र है, ये तो अपने मन की बातें हैं, अगर हम अपने मन की चिंतन धारा को बदल दें तो हम सुखी हो सकते हैं। उसका उदाहरण कल जो दिया गया था, शायद इसमें अंदर दिया है आगे, कि एक जो 2 मंजिल मकान का मालिक है, जिसका मकान 2 मंजिला है, उसके एक तरफ मकान है 5 मंजिल और एक तरफ है टूटी झोपड़ी। अगर वह 5 मंजिल मकान वाले की तरफ देखता है तो दुखी होता है और टूटी झोपड़ी वाले की तरफ देखता है तो सुखी होता है। तो निष्कर्ष क्या निकाला था कि अपने से नीचे वालों को देखने से हम सुखी होंगे। अब नीचे वालों को देखें और स्वयं आनंदित होवें, ये तो एक सज्जनता का प्रतीक नहीं है। अपने से जो दुखी लोग हैं उनको देख करके हमारे चित्त में तो करुणा दया का भाव उत्पन्न होता है, और हम क्या सोचें, अरे भाई इनसे तुम बहुत अच्छे हैं, भाई आनंद से रहो, इनके पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत है। इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने पर सीधी सी बात निकल करके आती है कि जिनके पास भोग सामग्री ज्यादा है वे सुखी हैं। दूसरी बात, हम सुखी होने के लिए किन की तरफ देखें? जहां सुख है वहां तो देखने की बात इसमें है नहीं। इस चिंतन में हम दीन दुखी जीवों को देखें, जो गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी तरफ देखें, तो उनकी तरफ देखने से हम सुखी होंगे, माने सुख उनमें भरा हुआ है। तो दृष्टिपात कहाँ करने की बात की कि उनकी तरफ देखने की बात की। तीसरा चिंतन कौन सा है? तीसरा चिंतन ये है कि हम कोई विशिष्ट कार्य करके जो हमारे मन में कोई विशिष्ट इच्छाएं उत्पन्न हुई हैं उनकी अगर पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। माने हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाना ये सुख पूर्ति का उपाय है, ये सुखी होने का साधन है। अब मनोकामना पूर्ति होने के बाद होता क्या है, एक मनोकामना पूर्ति होती है तो दूसरी, कल बताया ही था, इसका विस्तार नहीं करना है। एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध इसका प्रवाह क्रम धारावाही रूप से गतिमान है, कहीं ठहराव नहीं है। तो अपन एक के बाद एक सामग्री तो है सीमित, और अनंत जीव हैं और एक एक जीव की अनंत इच्छाएं हैं। तो कस्य किम किया दायाति वृथा वो विषयस्यता, तो विषय की इच्छा करना किसके हिस्से में कितना डाला जाएगा, तो इस प्रकार की इच्छा करना भी व्यर्थ है। और एक चौथा पॉइंट और है, अपने को ऐसा लगता है देखो इच्छाएं तो बहुत सारी, ये बात हमने मान ली, हम खुद देख रहे हैं एक के बाद एक खड़ी हो रही है, लेकिन जितनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी उतने तो हम सुखी हो जाएंगे। माने एक इच्छा हमने की कि हमको ये मोबाइल मिल जाए, अब हमारी उस इच्छा की पूर्ति हो गई तो हम उतने सुखी हो गए। तो जितनी जितनी हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे उतने उतने हम सुखी होते जाएंगे। ये चिंतन ठीक है क्या? जरा इस पर विचार करें। ये तो ऐसा लगता है, पहले जब जाते थे आगरा माल लेने के लिए तो दोनों हाथ में जब वजन होता तो इधर उधर करते रहते थे, ये ज्यादा वजन लग रहा है तो इसको इस पे कर लिया,
और जो ग्रामीण व्यक्ति होते थे वो जो सिर पे बोझा ढो रहे होते अपने कंधे पे कर लेते थे। माने ऐसा लगता है कि अपने सिर का भार कंधे पर कर लेने से हम सुखी हो गए, ऐसा लगता है एक इच्छा की पूर्ति हो गई। माने जो ज्यादा सिर पे वजन अपने से झेला नहीं जा रहा था उसको हमने कंधे पर रख लिया, ये ऐसा लगता है सुखी होने का उपाय। और इसमें भी देखो इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं सकती। इच्छाओं की पूर्ति में सुख है या इच्छाओं के अभाव में सुख है, इसका भी उदाहरण आपको दिया जा चुका है। एक व्यक्ति वो है जिसको चाय पीने का तीव्र विकल्प है, एक सिंपल सा ही उदाहरण है, और उसको चाय मिल जाती है, खुद बना लेता है या उसकी पत्नी बना करके दे देती है जैसी उसको चाहिए मसाले वाली, और वो पीता है और फिर वो संतुष्टि का अनुभव करता है हमको चाय मिल गई। और एक दूसरा ऐसा भी जीव है जिसको चाय पीने का विकल्प भी नहीं आता, इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती। अब ये स्वयं ऐसे प्रश्न खड़े करके आप स्वयं निर्णय किया करें कि कौन सुखी है, जिसको इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, माने इच्छाओं की अनुत्पत्ति सुख का कारण हुआ, या इच्छा पहले उत्पन्न हो। देखो इच्छा उत्पन्न हुई माने पहले हम दुखी हों, ये विशेषता है लौकिक सुख की। इंद्रिय सुख की क्या विशेषता है कि पहले हमको दुखी होना पड़ता है, दुखी हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। ऐसा है कि नहीं, अनुभव में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? जब तक बहुत तेज भूख नहीं लगे, जब तक बहुत तेज गर्मी नहीं लगे, तब तक एसी का आनंद आता है आपको। अभी एसी यहाँ चला दें तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ तो और ज्यादा ठंडी पड़े तो ऐसा लगता है हीटर चल जाना चाहिए, और ज्यादा शरीर में सुखिया बुद्धि तो ऐसा लगता है भाई चारों तरफ से हीटर हो, भाई पैरों में ठंडी लग रही है। ये गाड़ी में भी सिस्टम आ गए, एक नीचे कर लो ऊपर कर लो, कभी नीचे से गर्मी फेंके कभी ऊपर से फेंके। बहुत सुखिया बुद्धि है शरीर में। देखो सहन करना तो अपन कुछ नहीं सीख रहे हैं, बस जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव कैसे कष्ट सहन कर रहे हैं, कष्ट सहन क्या कर रहे हैं, वो तो शरीर से इतने निर्ममत्व हैं कि गर्मी सर्दी का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम उनको आदर्श वास्तव में गला फाड़ करके बना रहे हैं, या उनका जो जीवन चरित्र है उनकी चर्या को आदर्श बना रहे हैं, ये हम सोचते ही नहीं। ऐसे मूर्ख प्राणी हैं। उनका जीवन देखें यदि वास्तव में सुखमय है तो कम से कम थोड़ी सी तो शरीर में हमारी सुखिया बुद्धि कम हो, विषय कसायों में सुख बुद्धि कम हो, तब हमको पता लगे वास्तव में इंद्र ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये गाने के लिए नहीं है, ऐसा भाषना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा है कि बातें तो बड़ा ऊंची ऊंची करता है लेकिन इसको भाव भाषित नहीं होता, ऐसा लगता है मानो किसी और से किसी और की ही बात कर रहा हो। कितना सटीक लिखा उन्होंने। तो क्या है वास्तविक सुख और कहाँ है, इसका निर्णय किए बिना इस दिशा में सच्चा पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता और ना ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। जो भी हम प्रयास करेंगे उनका कुछ भी वास्तविक फल हमको प्राप्त नहीं होने वाला है। और एक और इससे ही बात जुड़ी हुई है कि कौन ऐसे जीव हैं जो अपने जीवन में पाप का फल चाहते हैं? है कोई? बोलो नितेश भैया। पाप का फल हमको हमारे जीवन में मिले ऐसा कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। और ऐसे कितने लोग हैं जो पाप भाव से डरते हैं? वो भी बताओ जरा। कितने लोग ऐसे हैं जो पाप परिणामों से डरते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पाप का फल जीवन में नहीं चाहते? ये भी पंक्ति इससे ही संबंधित लिख गई कि पाप के फल से ये तो डरे, पाप परिणाम में रमता रहे। अब देखो जरा, पाप परिणाम में निरंतर चल रही कि नहीं चल रही वृत्ति? जो हमको अच्छा लगेगा हम वही खाएंगे, जीवों का घात हो तो होता रहे, चाहे दुदल हो, चाहे कंद हो, चाहे अमर्यादित। अब देखो जरा, कोई छोटा है अपराधी, कोई बड़ा है, सब किसी को टारगेट करने वाली बात नहीं है। ये चल क्या रहा अपने जीवन में देखो तो सही। जिन आचार्य देव कह रहे हैं, भगवंत कह रहे हैं, इसमें असंख्यात जीव हैं और हम उनको अपने स्वाद के लिए चबा रहे हैं, तो परिणाम कौन सा? अचार है, मुरब्बा है, तामे जीवन के खंदा, और हम खाए धरी आनंदा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सब चालू है। देखो 24 घंटे यही चल रहे। धर्म ध्यान तो है नहीं, क्योंकि आत्मा को समझा नहीं तो धर्म ध्यान होगा कैसे? तो कौन से परिणाम चल रहे 24 घंटे? कि आर्त रौद्र परिणाम चल रहे।
जिसमें है महाहिंसा और हम मान रहे हैं उसमें आनंद। परिणाम कौन सा हुआ कि पाप परिणाम हुआ। लग रहा किसी को पाप परिणाम कष्टकारी लगता है। पाप के फल से ये तो डरे, पाप परिणामों में रमता रहे। भावों का फल ही तो जीवन में आवे, जग का ये प्राणी दुख को न चाहे। देखो दुख हम चाहते नहीं हैं और दुख हमको अभीष्ट भी नहीं है। सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले क्या निर्णय करें कि दुख क्या चीज है और सुख क्या चीज है। जब तक हमको दुख और सुख की खबर नहीं होगी तब तक हम जितने भी प्रयास करेंगे सुखी होने के नाम पर, उनसे हमारी आकुलता, तृष्णा, दुख बढ़ता ही जाएगा। कुछ मनीषी इससे आगे बढ़ते हैं। किससे आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं कि वस्तु अर्थात भोग सामग्री में सुख नहीं है, सुख दुख तो कल्पना में है। वे अपनी बात सिद्ध करने को उदाहरण भी देते हैं। ये तो उदाहरण कल्पन दे ही चुके हैं, इसको शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। एक आदमी का मकान 2 मंजिल का और उसके दाहिनी ओर 5 मंजिला मकान, बाईं ओर एक झोपड़ी। जब वह दाईं ओर देखता है तो अपने को दुखी अनुभव करता है और जब बाईं ओर देखता है तो सुखी अनुभव करता है। अतः सुख दुख भोग सामग्री में ना होकर, ये तो बात पकड़ में आ गई कि सुख दुख भोग सामग्री में नहीं है, लेकिन माना किसमें कि सुख कल्पना में है। क्या सुख वास्तव में काल्पनिक है? भाई जो चीज हमारी अनुभूति में आ रही है, जो चीज वेदन में आ रही है, वो काल्पनिक कैसे हो सकती है? और फिर आत्मा में सुख नाम का गुण है कि नहीं है? अगर काल्पनिक ही हुआ तो इसका मतलब तो यह है कि आत्मा में सुख नाम का गुण है ही नहीं। यदि सुख दुख भोग सामग्री में न होकर कल्पना में है, वे मनीषी सलाह देते हैं कि यदि सुखी होना है तो अपने से कम भोग सामग्री वालों की ओर देखो, सुखी हो जाओगे। यदि तुम्हारी दृष्टि अपने से अधिक वैभव वालों की ओर रही तो सदा दुख का अनुभव करोगे। ये जो पाठ अपन पढ़ रहे हैं, ये पाठ पढ़ने से पहले बिरले जीव होंगे, बिरले जीव जो इससे इतर कुछ सोच पा रहे होंगे। अपन को भी बड़ा अच्छी भाषा शैली में यही बात समझाई, भैया अपने से नीचे वालों को देखो, उनके पास तो कछु नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। मतलब सुखी होने का जो हमको आधार बताया गया वो क्या बताया गया? अपने से नीचे वालों को देखो, उनको बहुत दुख है। यही परिभाषा अपने को बताई और अपने को जच भी गई। अब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें भी निष्कर्ष क्या निकला कि भोग सामग्री ही सुख सामग्री है, भोग के साधन ही सुख के साधन हैं, विषय भोगों में ही सुख है, भोग में जीवन ही सुखमय जीवन है। और लोग बड़ा प्रशंसा भी करते हैं, भैया जो आत्मार्थी जीव है ना, जिनका रहन सहन खान पान सादा है और एक बहुत भोग प्रधान चिंतन, भोग प्रधान जीवन है जिसका, तो लोग कहते देखो भैया लाइफ तो नीतीश कुमार जी रहे हैं, ये तो इनके पास तो देखो हर चीज उपलब्ध है, चाहे जैसा खाएं, चाहे जहाँ घूमें, चाहे जैसा पहने। ऐसा लोग कहते हैं और उनको खुद को लगता है कि वास्तव में हम सुखी हैं। ये तो क्या इनका कोई जीवन है? सादा कपड़े पहने रहते हैं, ठीक से बाल भी नहीं काटते हैं, और ना कुछ गले में चैन है, ना उंगली में अंगूठी है। ये क्या सुखी है? इनके पास कैसा सुख है? ये देखो भैया किसी की बकिया हम नहीं उधेड़ रहे हैं और ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम हम भी विरक्त हो जाएंगे, आप भी हो जाओगे। ये तो सब अपनी अपनी जानते ही है ना अंदर क्या पोजीशन है सबकी, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति सबको पता है। लेकिन है क्या वस्तु स्वरूप, ये तो पकड़ में आए पहले। है क्या सुख? क्या किस चिड़िया का नाम है सुख और कहाँ से निकलेगा? जो चीज आत्मोत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न होने वाली है, उसको हम कहाँ उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि जड़ पदार्थों में से उत्पन्न करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी वो लाइन आती है? एक एक लाइन कुछ को ध्यान आती रहती है। वो लाइन कौन सी है? रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। इससे पहले की लाइन क्या है? मंथन करें दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे। क्यों नहीं पावे? रेत में तेल है क्या?
रेत पेल कर तेल प्राप्ति की आशा मती लगाए, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में। अरे हम कर रहे, हम अगर सवेरे जल्दी नहीं खोलें तो धन आ जाएगा, तुम बैठे रहो घर पे लेटे रहो, धन के ऊपर से टपक जाए। भैया ये कर्माधीन है सारी चीजें, ये तो अपन अपना कर्ता भाव उसमें इतना पुष्ट कर रहे हैं, इतना पुष्ट कर रहे हैं। यदि मेहनत करने से ही धन आता होता तो जितने लोग हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके पास तो कई गुना अधिक धन होना चाहिए। इससे इस बात की सिद्धि होती है ये सारी व्यवस्थाएं कर्माधीन हैं। तेरा पुरुषार्थ वहां ज्यादा चलता नहीं है, तेरी अकल ज्यादा काम करती नहीं है, लेकिन तो भी बहुत काम कर रही है। इसका मालूम बहुत बड़ा फायदा क्या है? जिनकी अकल व्यापार में या जहाँ जो जॉब कर रहे हैं वहाँ बहुत काम कर रही है, उनका मालिक उनको बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट कर देता है, प्रमोशन कर देता है। अभी एक बैंक के वो संभाल रहे थे मैनेजमेंट, फिर वो 5-5 या पूरी एरिया की संभालने लग जाते। दिमाग की तो बात है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने व्यापार में बहुत तरक्की की लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। कोई कक्षा 5 तक पढ़ा है, कोई कक्षा 8 तक पढ़ा है, कोई हाई स्कूल तक, कोई इंटर तक नहीं किया, किसी ने BA BSc BCom MSc BSc, लेकिन व्यापार में बहुत पारंगत है। और ऐसे लोग जब ये बात कहते हैं कि हमको तत्व की बात समझ में नहीं आती, वो बात उनकी यथार्थ नहीं है। अगर उनकी किसी दिन बुद्धि पलट जाए तो वे सामान्य जो पुरुष हैं, स्वाध्यायी हैं, उनसे बहुत आगे निकल जाने वाले हैं। क्योंकि उनकी जो कुशलता है ना व्यापार में, कौन सा ग्राहक जगह जगह घूम के आता है, किसको रेट तोड़ करके बताना है, किसको किस ढंग से डील करना है, किसके पास पॉकेट किसकी गर्म है, किससे ज़्यादा निकलवाना है, सारी चतुराई है ना अपनी बुद्धि में। और वो चतुराई यदि यहाँ अप्लाई हो जाए तो समझ लो बस लोकाग्र के शिखर पर जाके ही विराजमान हो, ऐसी ताकत है उसमें। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको तो देखो भाई कुछ समझ में तो आता नहीं, भाई शास्त्र की बातें पल्ले तो पड़ती नहीं। ये व्यापार की बातें जिसको पल्ले पड़ती हैं उसके लिए काम बहुत सरल है। बस एक बार अपनी रुचि को डाइवर्ट करना है। बस एक बार रुचि बदल गई फिर वो जीव कभी कह नहीं सकता कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मरने तक की फुर्सत नहीं। फिर तो ये कहेगा मेरे पास तो समय ही समय है। राग टूटा, अब ठीक है, अब जो यथा योग चल रहा, चलने योग चल रहा है, अपने को तो क्या करना है, 2 टाइम भोजन करना है, इतनी व्यवस्था है पर्याप्त। लेकिन अपने को कहीं ठहराव दिखता है, कितना भी कुछ भी कर लें तो भी अनलिमिटेड तक गाड़ी लास्ट टाइम तक अपनी चलती जाती है। और जब तक हम उपयोग सुकोड़ करके अपना वातावरण उस तरीके का नहीं बनाएंगे तो जो बात कही जाती है कि अनंत काल तक हमको कहीं ना कहीं रहना है, तो उसके लिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो किस जाति का होना चाहिए, ये बात अभी हमको अंदर से समझ में नहीं आ रही। 4 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छी सी व्यवस्था हो, हमारा रुकने का इंतजाम अच्छा हो, भोजन पानी, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, कितनी प्लानिंग चलती है। तो यहाँ से हम कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहीं बने रहेंगे, हमने कौन सी प्लानिंग कर रखी है बोलो? कुछ विचार करते हैं क्या इस बारे में? जो अगले भव का भी विचार कर ले वह जी पुण्य आत्मा है। और जब भव के अभाव का विचार करे भाई, धर्म तो वही कर सकता है जीव। इस संसार में कहीं सुख नहीं है, कोई भोग सामग्री सुख सामग्री नहीं है। सुख तो अपने आत्मा में ही है, वो आत्मा से ही उत्पन्न होगा, आत्मा से ही प्राप्त होगा। शेष चर्चा अपन कल करेंगे और हो सकता है निष्कर्ष तक भी पहुंच जाएं। और आचार्य अमृतचंद्र ने ज्ञानी की आत्मसंतुष्टि किस जाति की होती है जो बात बताई है, उसका भी कल योग बनेगा, तो वो भी अपन लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, 5 मिनट अधिक हुए उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है।